वेलकम टू रंतेश एडु क्लब। हम क्लास 10 सीजी बोर्ड के मैथ्स का सेकंड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट मीन्स दो चरों का रैखिक समीकरण कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों को कैसे हल किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने उदाहरण क्रमांक 10 देखा था और अभी हम उदाहरण क्रमांक 11 देखते हैं। चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न आपके पास रहेगा, किताब में छपा हुआ है, सॉल्यूशन भी छपा हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो मैं एक बार प्रयास कर दे रहा हूँ, आप उसके बाद बिना देखे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं, माने जिस प्रकार से प्रेयर होता है स्कूल में वैसे ही जैसे कतारबद्ध करके हम बच्चों को खड़ा करते हैं प्रार्थना के लिए, है ना, असेंबली में, उसी तरह से एक कक्षा के विद्यार्थियों को लाइन से क्या कर दिया गया है, खड़ा किया गया है। तो विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं, कई पंक्ति बना देंगे, कई लाइन से ऐसे खड़े कर दिए। ठीक है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनानी पड़ती है। कहने का मतलब हर एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे उनमें से 4 बच्चे क्या कर दें हम, यदि कम करते जाएं तो और पंक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कितने होंगे ऐसा प्रश्न है, तब 4 पंक्तियां अधिक बनानी पड़ती है, मतलब 4 लाइन और बनाना पड़ता है। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाए, मैं विद्यार्थियों की संख्या हर पंक्ति में बढ़ा दें, तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है, तब हमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और पंक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि माना कि पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति ध्यान रखना ना, प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं ना, प्रत्येक पंक्ति में छात्र संख्या y है। तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार कंडीशन फर्स्ट केस लेंगे, अंडरलाइन कर दें आप चाहें तो। पहला शर्त क्या कहता है कि यदि हम हर एक पंक्ति में से 4 विद्यार्थी निकालते जाएं, तो यदि हम प्रत्येक पंक्ति में छात्र संख्या कितनी है, y है ना, तो इसमें कहा है कि हर एक पंक्ति से 4 बच्चों को निकाल दिया जाए, 4 छात्र को अलग कर दें, मैंने बाहर करते जाएं, तो कितने हो जाएंगे हर एक पंक्ति में। तो यदि प्रत्येक पंक्ति से 4 छात्र निकाले जाए, है ना, ये प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाए, माने कम किए जाए, है ना, 4 छात्र कम किए जाए, तो नए पंक्ति में छात्र संख्या कितनी हो जाएगी। जब हम y है हमारे पास, छात्र संख्या y है और हम इसमें से 4 विद्यार्थी निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा y-4। ठीक है, तब पंक्तियों की संख्या, तब ऐसी स्थिति में क्या कहा है, देखिए, तब पंक्तियों की संख्या 4 अधिक बनानी होती है, तब पंक्तियों की संख्या कितना हो जाता है, x है, पहले से पंक्तियों की संख्या कितनी है x, तो हम कितना कर देंगे, 4 पंक्ति और बन जाएगा, यानी x+4 हो जाएगा, तब 4 पंक्तियों की संख्या हो गई x+4, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो प्रश्नानुसार जो हमने कहा है वो शर्त को लगाते हैं, तो हमारा कुल छात्र संख्या कितना होगा, या कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल छात्र संख्या बराबर क्या होगी। तो आप सामान्य रूप से देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, और ऐसे मेरे पास मान लो 10 पंक्तियां आए, तो हर एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी, और पंक्तियों की संख्या कितनी है 10, तो कितना होगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, 10 दहाम 100, 10 100 हो जाएगा। मान लो पंक्तियों की संख्या 11 हमने कर दी और हर एक में 10 विद्यार्थी है, तो कितना हो जाएगा, 11 दहाम 110, यानी गुणनफल।
दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कुल छात्र संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, यहां पर ध्यान रखिए, पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में छात्र संख्या। याद रखें इसको, इस चीज से ध्यान से आएगा, प्रत्येक पंक्ति में छात्र संख्या। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी x पंक्तियों की संख्या है और एक एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं y, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए x इंटू वाई। अब नए जब कंडीशन के हिसाब से, लेकिन हम इसमें से निकाल रहे हैं, पंक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो छात्र संख्या तो वही रहेगी ना, छात्र संख्या थोड़ी ना कम ज्यादा होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो वही है। तो पंक्तियों की संख्या इस बार कितनी हो गई, x प्लस 4, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र संख्या पहले कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, y माइनस 4। ये देखिए, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, पहले देखिए x का गुणा इन दोनों के साथ कर लो, तो x गुणा y एक्स वाई, फिर उसके बाद x का -4 के साथ करेंगे तो -4x, ये प्लस है ये माइनस है तो -4 इंटू एक्स 4x, फिर 4 का y के साथ करेंगे तो 4y, और ये प्लस माइनस -4 4 जा 16। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये प्लस एक्स वाई है, इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई होकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना 0। ठीक है, अब यहाँ से ये -4xy है, ये +4 है और ये -16 है, हम इसमें से क्या कर सकते हैं, -4 को कॉमन ले सकते हैं। चलिए, या केवल 4 को ही लेंगे तो भी ठीक है ना, केवल 4 ही ले सकते हैं, है ना। तो 4 निकाल दें तो कितना बचेगा, -x, 4 निकाल दिए प्लस y बचा, और 4 4 जा 16 -4। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कितना बचा, यदि मैं 4 को इधर ले आऊं तो 0/4 होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर क्या बचा, -x प्लस y -4। ठीक है, अब यहाँ से 0/4 करेंगे तो वो कितना बनेगा, 0। ठीक है, और ये -x इधर लाऊंगा तो बन जाएगा +x, पक्षांतर कर दिए तो, फिर प्लस y इधर आएगा तो -y, और उधर क्या बचा, -4। तो इस तरह से आपका समीकरण क्या बना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, पहला समीकरण आपका आ गया। अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहता है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाए, माने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, तो इसको हम सीधे लिख दें द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त से या द्वितीय शर्तानुसार, सीधी सी बात है, कुल छात्र संख्या इस बार क्या होगी, मैं पूरे को नहीं लिख रहा हूं इन कंडीशंस को, आप पढ़ लीजिएगा, किताब में भी है, सीधी सीधी सी बात है, कुल छात्र संख्या हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इस बार देखिए पंक्तियों की संख्या बढ़ नहीं रही है, पंक्तियों की संख्या कम हो रही है, कितनी, 2, तो हमारा x माइनस 2 होगा, पंक्ति में 2 कम हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि छात्र संख्या बढ़ रहा है, तो छात्र संख्या हमारा प्रत्येक पंक्ति में कितना है, y, तो y में क्या हो जाएगा, 4 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो +4, तो y +4 हो जाएगा, तो ये हो गया y +4। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स का y के साथ गुणा करेंगे एक्स वाई हो गया, फिर x का +4 के साथ करेंगे तो 4x, -2 का y के साथ करेंगे तो -2y, और फिर -2 का +4 के साथ करेंगे तो -2 4 जा 8। ठीक है, फिर पहले की भांति ये +xy -xy से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 0। अब यहां से 4 2 और 8 है, क्या निकल सकता है कॉमन, 2, तो यह हो गया 2 दूना 4, 2x, कॉमन लेना माने डिवाइड करना है ना, जिसको हम कॉमन लेते हैं मतलब उसी से डिवाइड कर दो, तो 2 को बाहर निकाले माने 2 दूना 4 कट गया, फिर ये 2 एकम 2 कटा, और यहाँ पर 8 है माने 2 4 जा 8, ये हो गया। अब ये नीचे आ जाएगा तो 0/2, ये पक्षांतर हुआ, 2x माइनस वाई -4। अब देखिए ये तो हो गया 0, ये +2x है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, -4 को ले आता हूँ मैं, ये लो, तो उधर क्या बचा 2x माइनस वाई, ये -4 इधर आकर के हो गया +4। ठीक है, या ये हमारा इक्वेशन क्या बना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखिए, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं,
चलिए हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर दें। यहाँ पर देखिए y -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो आराम से आप विलोपित कर सकते हैं। दोनों समान चिन्ह है इसलिए क्या होगा, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 धन 2 से घटाएंगे। जब दोनों समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं x - y = -4 और नीचे हो जाएगा 2x - y = +4। अब चूंकि घटा रहे हैं, है ना, यहाँ घटाने पर ना, तो घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले पद का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। अब ये 2x है और 2x माइनस है और ये प्लस है, तो यानी 2x में से 1x गया तो कितना बचा, 1x। और बड़ी संख्या ऋणात्मक इसलिए माइनस, ये -4 ये -4 कितना हो जाएगा, -8। दोनों जुड़ेगा ना, ऋणात्मक है तो जुड़ता है, दोनों ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए तो क्या बना, x = 8। ये आपको मान मिल गया, x का मान। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में या y में किसी में, 2 में किसी में रख दें। समीकरण 1 में x = 8 रखने पर यहां रख दीजिए, तो 8 - y = -4 समीकरण 1 में रखे हैं। तो अब यहाँ -y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और ये +8 उधर जाकर के हो जाएगा -8, यानी ऋण y बराबर कितना हो गया, ऋण 12। जब दोनों माइनस है तो जुड़ेगा, लिखेंगे माइनस, या दोनों माइनस कैंसिल होके हो गया y का मान 12। तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, अतः कुल छात्र संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होता है, बराबर x × y, यानी x का मान 8 और गुणा y का मान 12, यानी 12 × 8 = 96। तो कुल छात्र संख्या कितना हो गया, 96। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे प्रश्न को आप बिना देखे अपने से अभ्यास कीजिए। ठीक है, किताब में दिया है कितना भी है तो, लेकिन आप एक बार समझ करके फिर अपने से बनाइए तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न उदाहरण नंबर जो 12 है वो शायद पिता पुत्र वाला है। देख लीजिए, ये 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु, तो इससे संबंधित पिता पुत्र वाला प्रश्न इसके प्रश्नावली में है और उस प्रश्न को मैं बताया हूँ। ये देखिए अगले इधर प्रश्नावली आगे जो है उसमें प्रश्नावली 2 में आपका पिता पुत्र वाला प्रश्न 11 नंबर है, तो इसे आप उस प्रश्न के आधार पर आप बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और कभी कभी बच्चों को बहुत कठिनाई जाती है इसको हल करने में, वो प्रश्न का उदाहरण क्रमांक 13 2 अंकों वाली संख्या, इस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।